चलिए, हाय एवरीवन। आप सभी को पता होगा, अब मैंने पहले ही लिख दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारे जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में हम लोगों को जानना जो काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। इसलिए हम, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे आपके नॉलेज के लिए हो, तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये कैसे वर्क करता है और कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है, ये सभी बारे में इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। आप वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी यहाँ से नोटिफिकेशन जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है। तो कम ऑन द टॉपिक्स। और व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो होता क्या है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दो वस्तुओं के बीच में होता है, दो वस्तुओं के बीच के सतह पे होता है। ठीक है। जैसे हम लोग डेली क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं या इवनिंग वॉक करते हैं या कहीं भी चलते हैं, तो सबसे पहले जो वहाँ पे जो लगता है हमारे पैरों और अर्थ क्रस्ट के बीच में, और हमारे पैर के जो निचली सरफेस जो होता है उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग ट्रेवल करते हैं। या कभी कभी आपने सोचा होगा कि आपके पैर के नीचे क्या होता है, केले का छिलका पड़ जाए तो क्या आप चल पाते हैं? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं चल पाते, गिर जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है जीरो हो जाता है और आपका पैर जो होता है फिसल जाता है। या लगातार कहीं से पानी गिर रहा हो तो वहाँ पे क्या होता है, काई बन जाता है, काई का एक परत लग जाता है। वहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, चलते हैं या पैर पड़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, घर्षण बल जो होता है शून्य हो जाता है और आपका पैर जो होता है काफ़ी तेज़ी से फिसल जाता है और वो क्या करते हैं, आप गिर जाते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, आप वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। ठीक है, बने रहिए मेरी वीडियो में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है। ठीक है। देखिए, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य में एक प्रकार का बल कार्य करता है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने वाले वस्तुओं के विरोध करता है। ठीक है। गति करने वाले वस्तुओं का क्या करता है, ये विरोध करता है, उसके अपोजिट साइड में लगता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। लिखना है, थोड़ा सा लिखिएगा। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच में दो वस्तुओं के बीच में या मध्य में एक प्रकार का बल लगता है जो गति का विरोध करती है उसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अब बात ये आता है कि घर्षण बल जो होता है कितने प्रकार का होता है। देखिए, घर्षण बल जो होता है मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, घर्षण बल तीन प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा, पहला जो होता है आपका स्थैतिज घर्षण बल, स्थैतिक, इंग्लिश में स्टैटिक्स लिखते हैं इसको। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा जो होता है सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल। तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा जो होता है लोटनी घर्षण बल होता है। तीसरा क्या होता है, लोटनिक घर्षण बल। ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप समझ गए हैं कि संपर्क में रखे दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले जो बल होता है, जो गति का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जो होता है तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है स्थैतिक
घर्षण बल होता है, दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल होता है, तीसरा जो होता है लुटनी घर्षण बल होता है। चलिए तो हम ये सभी को हम लोग क्या करते हैं आगे की तरफ एक 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हैं कि ये स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, लुटनी घर्षण बल क्या होता है और सर्पी घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्थैतिक घर्षण बल के बारे में, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, जब कोई वस्तु किसी भी सतह पर सरकती है, ठीक है, तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच में लगने वाला जो बल होता है, सॉरी ये सर पे मैंने 2 सेकंड का बता दिया, फिर से सुनिएगा। जब किसी वस्तु को किसी सतह से फिसलाया जाता है या खिसकने, मतलब जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, और वो खिसकने लगता है, उसको खिसकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खिसकाते हैं, तो वो क्या करता है, यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसकता है, अगर वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसकता है, ठीक है, तो ऐसे दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। लिखिएगा, जब किसी वस्तु को खिसकाते हैं, यदि वह वस्तु नहीं खिसकता है, तो दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को स्थैतिक बल कहते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को जब हम खिसकाते हैं, अगर वो वस्तु नहीं खिसकता है, तो दोनों को मध्य में लगने वाला जो बल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम समझते हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल क्या होता है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, तो सरकने वाली वस्तु तथा दूसरे सतह के बीच लगने वाला बल जो होता है सर्पी बल। जैसे सांप चलता है, आप सांप को देखेंगे, उसी के नाम पे इसका नाम जो पड़ा सर्पी फोर्स पड़ा, यानी सर्पी घर्षण बल पड़ा। ठीक है, तो पहला सतह और दूसरा जो वस्तु जो है वो किसी वस्तु पर सरकता है, सांप के जैसा चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण बल कहते हैं। लिखिएगा, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर सरकता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर सरकता है, तो सरकने वाले वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल सर्पी बल कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं, तीसरा नंबर पे हम लोग चलेंगे। तीसरा नंबर क्या कहता है, ठीक, तीसरा नंबर जो है लुटनी घर्षण बल है। क्या है तीसरा जो है, लुटनिक घर्षण बल। लुटनिक घर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर लुढ़कती है, एक वस्तु जब किसी दूसरे वस्तु पर जब लुढ़कती है, तो उसे उस पर लगने वाले फोर्स जो होता है वो क्या होता है, लुटनिक बल होता है। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरे
वस्तु के ऊपर सरकता है तो दोनों वस्तु के मध्य लगने वाला बल लोटनिक बल कहलाता है। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। लोटनिक घर्षण बल कहा जाता है। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर क्या होता है, लुढ़कता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। चलिए हम जल्दी से क्या करते हैं, इसके लाभ और हानि के बारे में पढ़ते हैं। घर्षण से कौन कौन से लाभ हैं और घर्षण से कौन कौन से हानि है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए हम जल्दी से समझते हैं कि घर्षण बल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, घर्षण बल जब भी लगता है दो वस्तुओं के मध्य लगता है, ठीक है। घर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के मध्य लगता है। और ये जो होता है लोटनिक बल, एक यहाँ पे है, लोटनिक घर्षण बल का मान जो होता है कम होता है। स्थैतिक जो घर्षण बल जो होता है उसका मान जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्नेहक का, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होइएगा, आप साइकिल चलाते होइएगा, वो ज़्यादा जाम चलता होगा, उसमें घर्षण बल ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, तो उसकी घर्षण बल को कम करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस या उसमें मोबिल डाल देते हैं या नारियल तेल डाल देते हैं स्नेहक के रूप में, घर्षण बल को कम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ठोस से ठोस में जो घर्षण बल जो होता है ज़्यादा लगता है। ठोस में क्या होता है, घर्षण बल ज़्यादा लगता है। उसके बाद द्रव में होता है कम लगता है। और सबसे कम जो लगता है ठोस और एयर के मध्य लगता है। ठोस और एयर के मध्य में सबसे कम लगता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके लाभ के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से हानि है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि घर्षण बल के कारण ही, देखिए घर्षण बल से लाभ जो होता है, कौन कौन से लाभ है। घर्षण बल के कारण ही हम सभी क्या करते हैं, आसानी से चलते हैं, या मोटर बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, सड़कों पे आसानी से क्या करता है, घर्षण बल के कारण वो आसानी से चलता है, ठीक है। दूसरा जो है, अगर घर्षण बल ना हो तो बरसात के दिनों में चलना मुश्किल होता है। बरसात के दिन में काफ़ी काई जमा हो जाता है, जिससे चलने पर वो क्या कर सकता है, फिसल सकता है, गिर सकते हैं, हाथ पाँव टूट सकता है। तो अगर घर्षण बल ना हो तो घर्षण बल से लाभ है कि घर्षण बल होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, बरसात के दिनों में आसानी से चलते हैं। अगर आसानी से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, या सड़क पर क्या करते हैं, गाड़ी को दौड़ाते हैं, ठीक है। अब इसके हानि क्या क्या है, देखिए हानि ये है कि मशीनों में ऊर्जा का अपव्यय। अगर हम लोग क्या करेंगे, मशीन में घर्षण बल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो मशीन जो है काफ़ी तेज़ी से वर्क नहीं करेगा और ऊर्जा का अपव्यय होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि मशीन जो है गर्म होकर खराब होने की संभावना होता है। मशीन जो होता है क्या होता है, जल्दी हीट हो जाता है, खराब होने की संभावना होता है, तथा उसके पार्ट पुर्जे जो होते हैं खराब जल्दी हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग का आपको बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सभी चीज़ों पे हम वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो आप जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।